हाय स्टूडेंट्स, प्रिंस स्टडी टाइम्स के मैथ्स टाइम्स में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में करेंगे लाइंस एंड एंगल्स, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, बेसिक टर्म्स है लाइंस एंड एंगल्स की। पॉइंट किसे बोलते हैं? ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट, इट इज रिप्रेजेंट बाई ए डॉट। मतलब पॉइंट किसे बोलते हैं कि जो कोई कंपोनेंट नहीं रखता और इसको हम एक रिप्रेजेंट से डॉट से करते हैं। देखो ये देखो डॉट है, ए बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। ठीक है, ए डॉट, बी डॉट, सी डॉट, डी डॉट, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। उसके बाद आती है अगली टर्म लाइन when we join two distinct points then we get a line has no end point, it can be extended infinitely। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि पॉइंट किसे बोलते हैं। देखो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ठीक है, अब लाइन किसके बोलते हैं? when we join two distinct points then we get a line, मतलब जब दो पॉइंट को हम जो डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं उन पॉइंट को जब हम जोड़ते हैं तो हमको एक लाइन मिलती है। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, और एक लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इट कैन बी एक्सटेंड इन्फिनिटी। मान लो ए और बी पॉइंट को हमने जोड़ा तो ये हमको लाइन मिल गई। ठीक है, पर ये डी तक भी जा सकती है और इन्फिनिटी तक जा सकती है, इधर बी से सी तक भी जा सकती है। तो when we join two distinct points then we get a line has no end points, it can be extended infinitely। ठीक है, ये वैसे बेसिक टर्म्स है। ठीक है, अब आगे आता है लाइन सेगमेंट। इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। मतलब लाइन किसको बोलते हैं? जिसमें दो पॉइंट एंड पॉइंट को हम जोड़ते हैं। ठीक है, और उस एंड पॉइंट के बाद हम उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटी तक। पर लाइन सेगमेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते। इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। ए और बी एंड पॉइंट है, सी और डी एंड पॉइंट है, इससे हम आगे नहीं बढ़ा सकते। मतलब एक तरह से हम इसको मेजरमेंट दे देते हैं। ये देखो 2 सेंटीमीटर की लाइन है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन वो होती है जिसको हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं पॉइंट जोड़ के। मतलब एक सिंपल सा है कि लाइन खींची हम कितनी भी खींच सकते हैं, और हम उसका अगर मेजरमेंट एक फिक्स्ड बोल देंगे तो उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद आगे आती है रे इज आल्सो पार्ट ऑफ द लाइन। जो रे होती है वो लाइन का ही पार्ट होती है। विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट एंड हैज नो एंड ऑन द अदर साइड। मतलब उसका एक एंड पॉइंट होता है। लाइन होती है उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, वो कहीं भी। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, बट रे होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है और वो भी इन्फिनिटली एक्सटेंड हो सकती है। तो ये देखो ये ओ है, इसका एक एंड पॉइंट है, इधर नहीं जा सकते पर इधर ये कंटिन्यू कितनी भी दूर जा सकती है। तो ये लाइन है, रे है ये। ठीक है, ये रे हो गई। ठीक है, अगर ये इधर कंटिन्यू बढ़ती जाती तो ये लाइन हो जाती। इधर ये ओ पॉइंट है इसका, ये कंटिन्यू जा सकती है इधर, पर ये ठीक है इधर से ये दूसरी। ठीक है, ये रे है, तो हम उसको एंड पॉइंट आगे तक बढ़ा सकते हैं, पर एक एंड पॉइंट इनका फिक्स है। तो जैसे ये रे ए हो गई, ये रे बी हो गई। ठीक है, इसमें भी सेम, ये रे ए है, ये बी। ठीक है, और ये इनका एंड पॉइंट। उसके बाद ये भी है रे ओ, और ये कोई ये एंड पॉइंट ओ। ठीक है, तो ये हो गई इसका रे हो गई। तो हमारे जो बेसिक टर्म्स है, पॉइंट किसे बोलते हैं, लाइन किसे बोलते हैं, लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं, रे किस बोलते हैं, कंफर्म हो गया। ठीक है, ये हो गए बेसिक टर्म्स। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं हम कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, जो पॉइंट होते हैं वो सेम लाइन पे होते हैं, वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। द पॉइंट्स दैट डोंट लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ए बी सी ये एक सेम लाइन पे पॉइंट है। ठीक है, तो ये कोलिनियर हो गई। इसी तरह ए बी सी ये भी एक सेम लाइन में है, तो ये कोलिनियर। अब बात करते हैं ए बी डी, ये सारे अलग अलग है। ठीक है, तो ये नॉन कोलिनियर हो गए। पर अगर इसको ऐसे देखा जाए ए बी एफ, तो ये एक सेम लाइन पे आएंगे। अगर ये सेम लाइन पे आता है तो ये कोलिनियर हो गए। इधर से ये भी तरह से सेम लाइन में कोलिनियर हो गए। पर ऐसे हो जाए ए बी सी, तो ये ऐसे होता है, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। ठीक है, the points that don't lie on the same line are known as non-collinear points. Points line on the same line are known as collinear points. उसके बाद आते हैं एंगल्स। ठीक है, when two rays begin from the same end point then they form an angles. The two rays are the arms of the angle and the end point is the vertex of the angle. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि रे किसे बोलते हैं। रे का एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे। ठीक है, उसी तरह जब दो रे किसी एक सेम एंड पॉइंट से निकल के कोई
बना एंगल बनाती है तो उस एंगल्स बनाती है, ठीक है। व्हेन टू रेज बिगिन फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन दे फॉर्म एन एंगल, ठीक है, तब वो एंगल बनाती है। द टू रेज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल टोटल, ठीक है। रे तो क्या होती है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है, पर उनका कई हम एंगल्स में उनका कई एंड पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो ये ओ है, ओ से ए ये रे है, तो ये एक वर्टेक्स है, इधर बी वर्टेक्स है, इधर वाले में ए वर्टेक्स है, इधर बी वर्टेक्स है और ये ओ, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम एंगल्स, ठीक है। तो ये एंगल बनाती है, जब रे किसी एंड पॉइंट से निकलती है और आगे जाती है तो ये एंगल बनाती है। फिर आता है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल किससे बोलते हैं, एक्यूट एंगल एन एंगल विच इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। जब एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है तो वह एक्यूट एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये 45 डिग्री है, ये एक्यूट एंगल है, ये चाहे सीधा टेढ़ा कुछ भी हो सकता है। ये 30 डिग्री ये एक्यूट एंगल है, और ये इधर अगर उल्टा भी कर दे, अगर ये 90 से कम है तो ये एक्यूट एंगल है, ठीक। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कोई एंगल है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। देखो ये 90 डिग्री एग्जैक्ट एकदम स्ट्रेट, दो रे अगर एकदम स्ट्रेट हो ऐसे तो उसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। आपने देखा होगा स्क्वायर में राइट एंगल्स होते हैं और रेक्टेंगल में भी राइट एंगल होते हैं, ठीक है। तो एकदम इसको बोलते हैं राइट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद आता था ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल एन एंगल विच इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, जब एंगल 90 से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है। जो एक्यूट एंगल जो बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल है एन एंगल विच इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, मतलब जो 90 डिग्री से छोटा वो एक्यूट एंगल होता है और जो 90 डिग्री से बड़ा हो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। ये ऑब्ट्यूज एंगल एन एंगल विच इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 80, ठीक है। तो ये 120 डिग्री है, ये 150 डिग्री है, तो ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल विच इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, एक एंगल होता है जो 180 से 360, मतलब ये देखो, ये आप देखो 90 से छोटा है तो ये एक तरह से एक्यूट एंगल है, पर ये जो बाहर का एंगल है ना, ये 180 से बड़ा है तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। इसी तरह इसको भी देखोगे, ये 180 से 360 के बीच में आ गया, ठीक है, ये बाहर का एंगल, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। इसी तरह इसमें भी ये रिफ्लेक्स एंगल है बाहर का, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन होती है और उस पर जो लाई करता है वो होता है 180 डिग्री, तो ये होता है स्ट्रेट एंगल एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो वो स्ट्रेट एंगल आ गया। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनके दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स एज 180 डिग्री, ठीक है। अब जैसे कोई दो एंगल है, जैसे 40 और 50, अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री है तो वो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो 30 और 60 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर दो एंगल है जिनका सम 180 डिग्री है, वो जैसे 120 और 60 वो सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, 70 और 110 वो भी सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, तो ये हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद आता है एडजस्टेंट एंगल, ठीक है। इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड देयर वन ऑफ द आर्म इज कॉमन देन दीज आर द कॉल्ड एडजस्टेंट एंगल, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कोई दो एंगल है वो सेम वर्टेक्स रखते हैं एंड वन ऑफ द आर्म इज कॉमन दे दीज आर द कॉल्ड द एडजस्टेंट एंगल, ठीक है। अब इसमें एडजस्टेंट एंगल कौन से हैं, 1 और 2, ठीक है। तो ये कॉमन आर्म हो गई, ठीक है, कॉमन साइड हो गई, ये एंड पॉइंट, ठीक, कॉमन वर्टेक्स हो गया, ठीक है, ये ए और बी। तो एंगल 1 और 2 क्या है, एडजस्टेंट एंगल है, क्योंकि उसमें एक कॉमन आर्म है और एक वर्टेक्स कॉमन है, तो ये हो गया एडजस्टेंट एंगल, ठीक। उसके बाद आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म, ठीक, बट द आर्म विच आर नॉट कॉमन आर मेकिंग ए लाइन देन दीज आर द कॉल्ड द लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है कि जो एडजस्टेंट एंगल है उन दोनों में इन दोनों का सम 180 डिग्री हो ये जरूरी नहीं है, पर इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कॉमन है होती है।
इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, ठीक है, if the two angles have the same vertex and one common arm but the arms which are not common are making a line, then these are the called the, मतलब जो एक कॉमन आर्म तो होती है पर जो एक दूसरे होते हैं वो कॉमन नहीं होती है, एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे एंगल 1 और 2 का जब सम होगा 180 डिग्री होगा। देखो स्ट्रेट लाइन एंगल्स बताया था मैंने यहाँ पे आपको, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। उसके बाद आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट देन द ऑपोजिट एंगल आर वर्टिकली ऊपर। अब दो लाइन है, जैसे पी आर और एस क्यू दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट देन द अपोजिट एंगल, जैसे एंगल 1 और 2 अपोजिट है, देयर आर वर्टिकल या अपोजिट एंगल 3 और 4 वर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ देखना कि एंगल 1 और 3, जैसे ये और ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई तो इन दोनों का सम 180 डिग्री रहता है। ऐसे 1 और 4 ये भी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये भी 180 डिग्री होता है। अगर 2 और 3 करेंगे ये भी 180 हो सकता है, और 1 और 2 और 4 करेंगे 180 हो सकता है। और वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होता है, अगर ये 50 डिग्री का तो ये भी 50 का होगा, अगर 3 40 का तो ये भी 40 का होगा। तो एंगल 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 आपस में इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। The lines which cross each other from a particular point is called intersecting line. The line which cross each other from a particular, जब दो लाइन आपस में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपस में काटती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दो या चाहे इनको पैरेलल लाइन बोल दो। The lines which never cross each other at any point are called the non intersecting। जो लाइन है, द लाइंस है, दोनों एक दूसरे को कहीं कोई भी पॉइंट पे नहीं काटती है तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। दीज लाइन्स आर द कॉल्ड द पैरेलल लाइंस, और इन्हीं लाइन को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। एंड द कॉमन लेंथ ऑफ बिटवीन टू लाइंस इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, और जब इनके बीच की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब देखो ये लाइन है एक तरह से, ये लाइन है और ये दो लाइन हो गई, ठीक। अब क्या आप देखोगे इन लाइन में ये दोनों एक कहीं एक पॉइंट पे काट रहे हैं, जैसे ये लाइन P है और ये PQ लाइन हो गई, और ये RS दोनों लाइन हो गई, ये एक दूसरे को O पॉइंट पे काट रही है, ठीक है। ये कोई सिंपल लाइन है, मान लो कोई P है तो ये कहीं नहीं काट रही, तो ये सिंगल लाइन हो गई। अब देखोगे यहाँ देखो तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, कहाँ पे काट रही है एक दूसरे को O पॉइंट पे, ठीक है। इसी तरह अब ये देखो ये दोनों लाइन है, A और B लाइन है, और उनके बीच की डिस्टेंस है कोई D। अब ये दोनों चलती जा रही है इंफिनिटी, और कहीं नहीं काटेंगे आपस में, तो ये आपस में पैरेलल लाइन हो गई, लाइन A और लाइन B, ठीक है। इसी तरह अब देखो ये दो लाइन है, ये अभी तो यहाँ पे मान लो एक दूसरे को नहीं काट रही है, पर आगे देखो इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लो, ये D मान लो, ये D पॉइंट पे आपस में काटेंगे, तो ये लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इनको हम पैरेलल लाइन नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे कम होती कहीं पे आके 0 हो जाएगी और वो आपस में एक दूसरे को काट देगी। तो जब दो लाइंस की बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट लाइंस एंड एंगल्स का, जो चैप्टर 6 का है 9th क्लास का, ठीक है। उसके अलावा हम जो सेकंड पार्ट करेंगे वो अगले वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आपको चीज़ें समझ में आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।